ये बात समझने की है कि हम जिस लोक में होते हैं उसी के नियम हम पे लागू होते हैं। हम उन्हीं नियमों से बंधे होते हैं। तो अगर हम असूर्या नाम के लोग अंधकार और तम भरे लोक में हैं तो वहाँ के नियम हम पे लागू होंगे और हम उसमें बंधे होंगे। और अगर हम सूर्य लोक में, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, उस लोक में हैं तो हम उस वहाँ के नियमों से बंधे होंगे। तो जैसे हमने ईशावास्य में पढ़ा था, तो असूर्य लोक, अंधकार और तम से भरा लोक कौन सा? जहाँ पे आत्महंता यानी आत्मा का हनन हो रहा है, होश और चैतन्य नहीं है, जब कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो अंधकार भरा लोक है, तम भरा लोक है। तो हम कहते हैं ना, जिसमें अंधकार में कुछ दिखता नहीं तो आप टटोलते टटोलते चलते हो। कुछ दिख नहीं रहा तो पता नहीं चल रहा कहाँ क्या है, क्या करना है, किस चीज़ से क्या होगा। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो अक्सर यही कहानी देखने को मिलेगी। हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है ज़िंदगी में, कर क्या रहे हैं हम। जैसे हम बेहोशी में जी जा रहे हैं, तो हम अंधकार भरे लोक में जी रहे हैं, तम भरे लोक में जी रहे हैं, तो उसके नियम हम पे लागू होते हैं। तो जब ये समझ में आता है तो पहली कोशिश होती है उस अंधकार से थोड़ा बाहर निकलने की, थोड़ा होश में आने की, जागृत होने की। तो जब हम जगे हुए हैं तो थोड़ा सा होश हमें लगता है, हालांकि हम अभी भी अंधकार भरे लोक में, अभी भी हम जैसे जागते हुए भी सोए से जी रहे हैं, जागते हुए भी अंधेरे में जी रहे हैं। तो जब हम समझते हैं कि हम जाग रहे हैं, जागे हुए हैं, तब भी हम बेहोशी में जी रहे हैं, तो इसमें भी होश लाने की ज़रूरत है। तो ये समझना एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। बात है कि हम किस स्थिति में हैं। तो जब होश की बात की जा रही है तो होश कैसे आए, तो फिर ये क्वेश्चन आने लगता है, होश का मतलब क्या है। तो साधना जब होती है तो साधना का पहला चरण इसी बात से होता है कि हम होश पूर्वक जीने की कोशिश करें।